अच्छी तरह से याद रखिए, हम लोग इस पृथ्वी पर हैं और हम यहाँ पे अंधेरा है। अंधेरा होने की वजह से हम ठीक से देख नहीं पाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व अनंत और असीम है। आपका आकार प्रकार जो आंखों से देखते हैं, उससे मापते हैं, ये छोटा लगता है। जब आंखों से देख करके हम आपको जानेंगे, जिसे कहते हैं अंधकार में जीवन, अज्ञानी है। हम कान से सुन करके परखेंगे कि आप कैसे अच्छे व्यक्ति हैं कि नहीं। अगर बहुत चिल्ला के जोर से बोलते हैं तो अच्छे नहीं हैं। हाथ जोड़ करके म्यूजिकल टोन में बोलते हैं, बहुत अच्छे हैं, चाहे धोखा रोज देते हो। इस तरीके से हम इंद्रियों के द्वारा जब परखते हैं, मन और बुद्धि के द्वारा जब हम खोज करते हैं आपके विषय में, उसे जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो सही नहीं है। आप या कोई भी रचना हो, पेड़ पौधों की, जीव जंतु की या एटम मालिक्यूल्स, कुछ भी हो, सबकी क्षमता अनंत और असीम है, कोई छोटा नहीं है। लेकिन चूंकि अंधेरा है, दिखता नहीं कैसे अनंत और असीम है, इसलिए हमको उस लोक में जाना है जहाँ पर जाने के बाद ये सच पता चलता है, प्रत्येक मनुष्य का अस्तित्व असीम है। आप विराट हैं, आप अमर हैं, आपका अस्तित्व हर जगह है, केवल एक जगह नहीं है। आपका अस्तित्व सर्वव्यापी है। अब तो लोग इसको मानने लगे। जब कभी कभी जब हम कहते थे, जब प्राइमरी क्लास में थे, लोग कहते थे कि थोड़ा सा मेंटल है, कहता है सर्वव्यापी है, लोग समझ में नहीं आता था। हम कहते थे देखिए BBC से आप लोग आता है कि नहीं, गाना सुनते नहीं, सीलोन से गाना सुनते हैं कि नहीं, सारी जगह न्यूज आता है कि नहीं, वहाँ का न्यूज यहाँ कैसे आ गया तुरंत। तो लोगों को रुचि नहीं थी, लेकिन अब तो रुचि जग गई है। याद रखिए, यही सच है, आप सर्वव्यापी हैं, यही नहीं है। आपका अस्तित्व सर्वशक्तिमान है, आप आनंद में हैं, आप ज्ञान में हैं, आप शांति में हैं, आप अमर हैं। लेकिन यहाँ दिखता नहीं, इसका अर्थ है अधेरा है। एक है आँखों का अंधेरा, एक है मन और बुद्धि का अंधेरा। हमारी इंद्रियां तो देखती नहीं, वहाँ तो अंधेरा है ही। मन और बुद्धि से भी नहीं देख पाते हैं। हमें तो चाहिए भाई प्रकाश। तो जब क्रिया का अभ्यास करेंगे और प्रयास करें, इसका अभ्यास और कैसे करें और कैसे करें, सीखते जाइए सीखते जाइए। जब आपको आ जाएगा कि इसका अभ्यास हर समय कर सकते हैं, लेटे हो, बैठे हो, चल रहे हो, काम कर रहे हो, दौड़ रहे हो, हर समय, तब आपकी हो जाएगी इस अंधेरा जो युग है, जो अंधकार में समय पृथ्वी पर यहीं पर रहते हुए आपकी उड़ान ऐसी होगी कि ही पूरा प्रकाश में दिखाई पड़ेगा। हमारी उड़ान ऐसी हो, कहीं जाना भी न पड़े और पहुंच जाए हम, वहीं बैठे रहें और पहुंच जाए। ये कौन सी उड़ान है? इसी को आध्यात्मिक उड़ान कहते हैं। जब आप क्रिया का अभ्यास बैठते हैं तो सीधा हम डार्क क्षेत्र से, अंधेरा का जो क्षेत्र है, अज्ञानता का जो क्षेत्र है, यहाँ सीधा उठ करके हम ज्ञान लोक में पहुँचते हैं, जिसे आनंदमय कोश कहते हैं। उसके बाद तो आराम से हम सीधा अनुभव करेंगे कि हम परमात्मा के बीच में दूरी नहीं है। हमारे परमात्मा के बीच में दूरी शून्य है, आपके परमात्मा के बीच में भी वही है। एक पेड़ है, एक पेड़ का सूखा पत्ता है, हरा पत्ता है, खिला हुआ फूल है, या पंखुड़ियाँ झड़ गई हैं। ब्रह्मांड की कितनी भी रचना, किसी भी रचना को लीजिए, उस रचना और परब्रह्म के बीच में दूरी नहीं है। ये दिखाई पड़ेगा जब आनंदमय कोश में हम लैंड करेंगे, वहाँ हम पहुँच गए, तो वहाँ से हमको एक दिव्य दृष्टि मिलती है, ये जानने के लिए अहम ब्रह्मास्म में हमारे और ब्रह्म के बीच में दूरी नहीं है। तो आनंदमय कोश कितनी दूर चलना पड़ेगा, यही तो बात है। स्पिरिचुअल फ्लाइट में कहीं जाना नहीं पड़ता है, जहाँ पर वहीं बैठे बैठे इसकी फ्लाइट चलती है, कहीं न हिलना है न डुलना है, और आप पहुँच जाएंगे। इससे बढ़िया फ्लाइट क्या होगी? इसके लिए जो टिकट लगता है, जो खरीदना पड़ता है, उसको कहते हैं डिवोशन। अगर आपके पास भक्ति का टिकट है
तो आप पहुंचेंगे। डिवोशन कहते हैं भक्ति को। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति के अनगिनत रूप है। श्रेष्ठतम रूप यह है हम किसी चीज में एकाग्र हो जाएं और समय और दूरी भूल जाए। हमारी इतनी एकाग्रता हो कि हम समय भूल जाए। पता चला खाना रखा, खाना भूल गए, सोना भूल गए। आज हमारी एकाग्रता इतनी अच्छी हुई कि सब भूल गए हम। जब समय और दूरी से ऊपर उठ जाते हैं तो उसको भक्ति कहते हैं। तो हमें कैसे भक्ति मिलेगी? ये आसान है। सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाइए। प्रत्येक अनुभूति की महिमा अनंत और असीम है। जो कड़ापन अनुभव करते हैं इसके साथ एक हो जाइए। हमारा कड़ापन एक है तो सीधा आपको इस एकता से आप पाएंगे सीधा अंधेरा जो काल है, जो डार्क फेज है, जहाँ पर अज्ञानता है, सीधा वहाँ से आप ज्ञान लोक में पहुँच जाएंगे। यहीं खड़े खड़े बैठे बैठे। तो जो कड़ापन है, जो ढीलापन है, सामान्य चीज़ नहीं है। उसके साथ इतना जुड़िए उसमें और सब चीज़ भूल गए, समय और दूरी खत्म हो गई। ये है आध्यात्मिक यात्रा। जैसे हम कहते हैं कि हम लोग भारत के हैं, हम विश्व गुरु हैं। हम कहते हैं कोई माने या ना माने, हम भारत के हैं, विश्व गुरु। इसका मतलब क्या है? टेक्निकली मतलब पता ही नहीं। और हम विश्व गुरु अपने को कहते हैं। विश्व कहते वो चेतना शक्ति जो सिर से पैर की उंगली तक इसमें बहती है, जिस चेतना शक्ति के माध्यम से हम सुनते हैं, देखते हैं, स्वाद और गंध लेते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं, लॉजिक करते हैं, उस चैतन्य को कहते हैं विश्व। और उस विश्व में क्या है? मन भी है। ये विश्व कहते हैं इस भौतिक शरीर के चैतन्य शक्ति को। तो जब हम पता है कि हम लिमिटेड हैं, हमें चलना क्या है? हमें विश्व इससे उड़ान भर के लिमिटेशन से पहुंचना है। जब हम आनंद लोक में जाते हैं तब पता चलता है खरे हमारे ईश्वर के बीच में दूरी नहीं है। जैसे हम लोग की एक एक भौतिक शरीर है, हमारी एक एक चैतन्य शक्ति को विश्व कहते हैं। हम इतने उदार हो जाए, सब हमारे घर के हैं, सबका इंतजाम करना है, तो वही विश्व बदल जाता विराट में। फिर पता चला ये शरीर किससे बनी है? सूक्ष्म शरीर से। उसकी चेतना का क्या नाम है? तेजस। सबके तेजस को मिल करके एक साथ चलिए तो आप हिरण्यगर्भ में होते हैं। तो वहाँ पहुँच गए फ्लाइट से। फिर आप ये हमारी सूक्ष्म शरीर किससे बनी है? कारण शरीर से। कारण शरीर क्या है? उसके चैतन्य शक्ति को कहते हैं प्राज्ञ। और सभी के प्राज्ञ को मिला लीजिए तो उसी को ईश्वर कहते हैं। पता चला हम वहीं बैठे ही हैं। हमारी यात्रा शुरू हुई कि विश्व से हम कहाँ पहुँच गए? ईश्वर तक, कहीं बैठे बैठे। इसी कहते हैं कि अंधकार में क्षेत्र से हम एनलाइटन जगह तक पहुँच गए हैं। तो विश्व गुरु का क्या मतलब? अगर पता चलता है कि हम जो जानते हैं यही सही है तो हम विश्व हो गए। आप जो जानते हैं हमको विश्वास नहीं है, हम जो देखते हैं, सुनते हैं, जो समझते हैं वही सही है। तो हम चेतना ऐसी कि हम विश्व के रूप में रह रहे हैं। जब विश्व के रूप में रह रहे हैं तो हमें करना क्या है? हमें प्रैक्टिस कराना है गुरु कॉन्शसनेस। गुरु कॉन्शसनेस क्या है? गु कहते अंधकार, रू कहते प्रकाश। गु है बीमारी, रू है स्वास्थ्य। जो व्यक्ति स्वस्थ हो बीमार के साथ रहना चाहिए। जो ज्ञानी है उसको अज्ञानी के साथ रहना चाहिए। पता चलेगा ज्ञानी से दूर हटो, ये आदमी ठीक नहीं, इससे बात मत करो, तो मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर हमारी चैतन्य शक्ति भौतिक शरीर की जिसको विश्व कहते हैं, तो विश्व गुरु हमें बनना है। तो गुरु का मतलब क्या है? गु का अर्थ अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। तो आप किसी से अलग मत होइए, इस आधार पर मत अलग होइए को आदमी अच्छा नहीं है।
तो पहले हमें विश्व गुरु बनना पड़ता है। जब विश्व गुरु बनने की क्रिया में आ गए हम, जो क्रिया योग ध्यान का अभ्यास होता है, सीधी हमारी यात्रा हो जाती है ईश्वर की तरफ। तो विश्व गुरु ऐसा नहीं कि हम जब मन से सोचते हैं हम जाके पूरी दुनिया को पढ़ा देते हम विश्व गुरु हैं। और देखिए बड़ी कन्फ्यूज स्टेट होती है। अपने यहाँ कहते कृष्ण भगवान की 16,000 रानियाँ थी, तो ठीक है कोई बात नहीं थी, तो आपके पास कितनी रानी है, किससे शादी थी? एक से, उससे तो बैठती नहीं आपकी। रुतुतु में झगड़ा होता है, उसको हर जगह लेके चल नहीं पाते हैं, वो घर में बैठी है। जब लोग कृष्ण से बोले कि आपके पास 16,000 नारियाँ हैं, 16,000 रानियाँ हैं, हम लोग पास नहीं है, क्या हम उसमें से कुछ ले सकते हैं? कहें बिल्कुल, जाओ जहाँ मैं ना हूँ वहाँ पर चले जाओ, जिसके पास जाए वहाँ कृष्ण, जहाँ पर जाए वहाँ कृष्ण। तो इस तरह से कृष्ण की निंदा होती है समझ करके, जैसे हम लोग समझते हैं कि पति पत्नी है या अफेयर है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ऐसे भगवान कृष्ण के पास भी थे। ऐसा नहीं था। 1000 वर्ष पहले ईसा के किंग सोलोमन का राज्य था, तो बहुत धार्मिक राजा कहे जाते थे। उनको पैगंबर मानते हैं, मुस्लिम भी पैगंबर मानते हैं, क्रिश्चियन भी। ये सब उनको पैगंबर मानते हैं। तो सोलोमन क्या थे? उनके पास 700 रानियाँ थी और 300 रानियाँ 700 रानियों की सेवा करती थी। अब क्या समझेंगे आप? इसलिए तो डार्क फेज है ना। कहते मोहम्मद साहब 6 साल की लड़की से शादी कर लिए। तो शादी कर लिए, क्या कर लिए? आप हमें शादी कराए थे क्या? नहीं कराए थे ना, कोई लिख दिया आप मान लिए। ठीक है, मोहम्मद साहब जो भी थे, लेकिन जो समाज से निकाल दिए गए थे, यहूदियों ने निकाला था और लोगों ने निकाला था, हर देश में निकाले गए थे, उनको गले लगाया। जिस आदमी के अंदर इतना व्यसन है कि 6 साल की उम्र की लड़की से विवाह करेगा और उसको शारीरिक आनंद की इच्छा है, इतने लोगों की इकट्ठा नहीं कर पाएगा। किसी ने लिख दिया, हमने पढ़ लिया, मोहम्मद साहब की निंदा करने लगे, कहीं कृष्ण भगवान की निंदा करने लगे, कहीं किसी करने लगे। तो याद रखिए, नॉन स्टॉप फ्लाइट में ये बहुत आवश्यक है कि हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। किसी के बारे में जानना भूल ही जाइए। ब्रह्मांड की प्रत्येक रचना सर्वव्यापी है, साक्षात निराकार परब्रह्म सभी रचनाओं के रूप में प्रकट हो रहे हैं। इसे मन बुद्धि को सिकोड़ लीजिए, क्रिया योग ध्यान करके सेवा करते जाइए। हम नॉन स्टॉप फ्लाइट पे पहुंच जाएंगे डार्क फेज से आनंद लोक तक।